गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के बेसिक्स के बारे में। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है और इसके मेन बेसिक्स क्या हैं, इसके बारे में आज मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा और जल्दी शॉर्ट में दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जा रही है जो अपलोड नहीं हो पा रही है, तो इसलिए मैं जल्दी से एक वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखिए। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब होता है ऑर्थो प्लस ग्राफिक्स। ऑर्थो का मीन्स है राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री और ग्राफिक का मीन्स है ड्राइंग। तो 90 डिग्री में इसको ड्रॉ करना है, तो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर इसमें जो होगा हमारी जो लाइन्स होंगी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर हमारे प्लेन के साथ साथ होंगी। तो जैसे आपको पता था आइसोमेट्रिक व्यू में हमें 3 डायमेंशन मिलता है, 3 साइड से हम उसको देख सकते हैं, लेकिन जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है इसमें हमें 2 साइड यानी 2 डायमेंशनल व्यू हमें मिलेगा। तो जो ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है मेनली ये फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल में बनाया जाता है। तो जो हमारे 4 कोऑर्डिनेट होते हैं 1 2 3 4, तो इसमें जो फर्स्ट एंगल ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ऑब्जेक्ट को इस पर रखा जाएगा। जैसे कि मैंने छोटा सा एक बार टाइप का यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस पोजीशन पे इसको रखा जाए, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंगल में रखा जाता है, तो इसके जो प्रोजेक्शन बनाया जाता है उसको फर्स्ट एंगल बोलते हैं। अगर इसी को हम थर्ड एंगल में रखते हैं तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बोला जाता है। तो मेन चीज़ फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में आपने ये ध्यान देना है, फर्स्ट एंगल में देखो और विपरीत बनाओ, देखो और विपरीत, यानी कहने का मतलब है जहाँ से देखेंगे उसके अपोजिट में हमारा व्यू बनेगा। अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो प्लान नीचे बनेगा, बाएं से देख रहे हैं दाएं बनेगा, दाएं से देख रहे हैं तो बाएं बनेगा। और थर्ड में देखो और बनाओ, जहाँ से देखोगे वहीं उसका व्यू बनेगा। ये आपने ध्यान देना है जरूरी। ये तो मेन चीज़ हो गई। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ फर्स्ट एंगल में कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैंने एक ये बना रखा है, इस टाइप से हमारा जो प्लेन होता है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, ये प्रोफाइल प्लेन है। तो इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, तो इसके बीच में जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इसका जो प्रोजेक्शन खींचा जाएगा वो कैसे बनेगा। तो जो हमारा फ्रंट होता है, फ्रंट हमेशा वर्टिकल प्लेन पे बनता है, और जो टॉप व्यू ऊपर का जो प्लान होगा वो एचपी में बनेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और साइड व्यू प्रोफाइल प्लेन पे बनेगा। ये आपने ध्यान देना है, क्योंकि हमारा जो कागज़ होता है वो सीधा होता है कि इस टाइप से हम नहीं, हमारा कागज़ नहीं होता है तो सीधा होता है। तो उसके बाद हम जब ये व्यू बनाएंगे तो इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगर हम रोटेट कर देते हैं तो हमारे इस टाइप से ये व्यू प्लेन पेपर पे आप ऐसे बन जाएगा हमारा। तो जो साइड व्यू है, साइड व्यू फर्स्ट एंगल के लिए क्या है, अगर बाएं से देखेंगे दाएं साइड बनेगा, दाएं से देखेंगे बाएं साइड बनेगा। तो ये तो एक हो गया। और दूसरा आपने क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, सबसे पहले ये जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं ये एक हमारा हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल होता है। तो इसमें आपने क्या करना है, जो अगर फर्स्ट एंगल की हम बात करें तो फर्स्ट एंगल में क्या है, देखो और विपरीत बनाओ। विपरीत देखो तो फ्रंट से देखेंगे तो वर्टिकल में बनेगा, और जो ऊपर से देखेंगे तो उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन में नीचे बनेगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, और थर्ड एंगल में जहाँ से हम देख रहे हैं वहीं बनेगा। तो अब एक चीज़ आपने ये ध्यान देनी है, पहले आप ऐसे एक लाइन खींच लो, 2 लाइनें आप ऐसे खींच लीजिए, और आपको ये पता होना चाहिए अब कहाँ हमारा फर्स्ट एंगल अगर बनाना है तो कहाँ उसका फ्रंट बनेगा, कहाँ साइड बनेगा और कहाँ टॉप व्यू बनेगा। तो इसमें अगर साइड व्यू हम बाएं से देख रहे हैं तो दाएं साइड बनेगा, दाएं से देख रहे हैं तो बाएं साइड बनेगा। टॉप व्यू ऊपर से देख रहे हैं तो नीचे बनेगा, ये आपने ध्यान देना है, टॉप जो हमारा है वो नीचे बनेगा। तो इसके लिए अगर बाएं से देख रहे हैं तो दाईं तरफ बनेगा हमारा, तो दाईं तरफ हमारा ये बनेगा। तो हमारा जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट हमारा इधर आएगा, टॉप व्यू नीचे। और एक चीज़ आपने ध्यान देनी है, जो हमेशा टॉप बनेगा वो फ्रंट के ऊपर या नीचे बनेगा। अगर फ्रंट ऊपर बना है तो ठीक उसी के नीचे टॉप बनेगा, और फ्रंट के ही साथ जो साइड व्यू बनेगा। तो आपने ये नहीं कि टॉप के साथ आप साइड व्यू, तो हमेशा आपने याद रखना है जो साइड व्यू बनेगा वो हमारा फ्रंट के साथ ही होगा, चाहे बाएं साइड हो चाहे दाएं साइड हो। और जो टॉप होगा वो फ्रंट के ऊपर या नीचे होगा, न कि साइड के ऊपर नीचे नहीं होगा। ये आपने बिल्कुल ध्यान देना है। तो इस हिसाब से हमारा जो प्रोजेक्शन है और ये बनेगा। और दूसरे आपने क्या ध्यान देना है, जब फ्रंट और टॉप व्यू ऊपर या नीचे हैं, फर्स्ट एंगल में क्या है, टॉप नीचे है फ्रंट ऊपर है। थर्ड एंगल में क्या है, ये टॉप ऊपर चले जाएगा और फ्रंट नीचे आ जाएगा, लेकिन साइड भी फ्रंट के साथ ही नीचे आ जाएगी। बाएं से है तो बाएं साइड बन जाएगी, दाएं से है तो दाएं साइड बन जाएगी। और एक चीज़ आपने ये ध्यान देनी है, जो आप फ्रंट होगा आपका, फ्रंट की जो लंबाई होगी और वो टॉप की भी जो लंबाई होगी उसके बराबर होगी।
टॉप व्यू की जो लंबाई बनाएंगे आप, लंबाई के बराबर होगी। ये भी आपने ध्यान देना है। और जो दूसरी चीज़ आपने ध्यान देनी है, जो फ्रंट की जो हाइट होगी, हाइट, वो साइड की हाइट के बराबर होगी। ये भी आपने ध्यान देना है। और एक लेवल पे ये बनेंगे, बिल्कुल सीध में बनेंगे, तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, इस टाइप से आप लाइनें खींच लीजिए। ये आप ऐसे लाइन खींच लीजिए और इसमें 5-5 mm छोड़ के आप ऐसे एक लाइन और हल्की सी खींच लीजिएगा चारों तरफ से। इस टाइप से आप इसको खींच लीजिएगा। ये हल्की लाइन होगी जो कि हम बाद में मिटा सकते हैं, तो एकदम डार्क नहीं करना है इसको, हल्की से आप खींच के इसको आप, इस पे हमारा जो है वो व्यू बनेगा। सबसे पहले तो आप ये कर लीजिए, कहाँ टॉप बनेगा, कहाँ प्लान बनेगा, कहाँ साइड बनेगा, ये चीज़ें आपने ध्यान देनी है। और सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आप आइसोमेट्रिक व्यू होगा, पहले आप उसकी लेंथ, उसकी ब्रेड्थ, चौड़ाई और उसकी हाइट को लिख लेंगे। कितनी कितनी आपकी ये हाइट है, आप इसको लिख लेंगे, तो तब आपको पता चलेगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस साइज़ का है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है। तो जो मैंने बताया था, ऑर्थोग्राफिक व्यू में हमें 2 डायमेंशनल मिलेगा। जो व्यू हम देखेंगे उसी की हमारी जो लाइंस होंगी वो परपेंडिकुलर एंड समांतर, पैरेलल होंगी, जो हमारे प्लेन पे खींचे जाएंगे। अब आपने जब हमारा ये बन गया है, तो इसमें आपने देखना है कि आपका कौन सा एंगल में आप प्रोजेक्शन आप बना रहे हैं, फर्स्ट एंगल बना रहे हैं, थर्ड एंगल बना रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट एंगल का प्रोजेक्शन बना रहे हैं, तो फर्स्ट एंगल में जो फ्रंट बनेगा वो वर्टिकल में, प्लेन में बनेगा, और जो टॉप बनेगा हॉरिजॉन्टल में। टॉप हम ऊपर से जो देखा जाता है उसको टॉप भी बोलते हैं, तो वो बनेगा हमेशा नीचे बनेगा। और अगर बाएं से देख रहे हैं तो जो हमारा साइड है वो दाएं बनेगा। तो इसमें आपने ध्यान देना है, उस हिसाब से जो आपका जो प्रोजेक्शन है आप उसको खींचेंगे। अब आप यहाँ से जैसे आप देख रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो इसका जो प्रोजेक्शन जाएगा वो वर्टिकल पे जाएगा, इस वाले प्लेन पे जाएगा। ऊपर से देखेंगे तो इसका जो वो ये हॉरिजॉन्टल वाले में आएगा। साइड से अगर इसका देखेंगे तो इसका ये प्रोफाइल प्लेन पे ये आएगा। ये चीज़ें आपने ध्यान देनी है। अब हम जैसे इसको बाएं से देख रहे हैं, तो इसका जो साइड है फर्स्ट एंगल में वो दाएं साइड बनेगा, तो यहाँ पे इसका साइड बनेगा। और इसका जो फ्रंट साइड और फ्रंट आपस में एक साथ होंगे। एक साथ का मतलब हो गया कि एक बाएं है या दाएं है, अगर फ्रंट इधर है तो साइड इधर। लेकिन जो टॉप है वो यहाँ पे यहाँ बनेगा। तो ऐसा नहीं कि आप साइड के नीचे टॉप बना दे रहे हैं, तो जो फ्रंट और जो टॉप है, फ्रंट के नीचे ही टॉप बनेगा। अब जो आपने जो लंबाई अगर फ्रंट की आप यहाँ से ले रहे हो, जो लंबाई इसकी है, तो यहाँ पर ये टॉप की भी यही होगी। ये नहीं कि एक आपकी कम ज़्यादा हो रही है, ये बिल्कुल एक सीध में जाएगी लाइन। आप पहले हल्के पेन से खींच सकते हैं, उसके बाद उसको डार्क करेंगे। और जो ये हमारी अगर इसी किसी की है, ये हाइट हमारी इसकी फ्रंट की हाइट ये आ रही है, तो जो साइड की हाइट है वो भी यही आएगी। तो ये भी आप ध्यान दें, ये नहीं कि साइड की हाइट कम कर दिया आपने, वो भी कम नहीं होनी चाहिए। और ये जो लाइन है आपस में सीध में होनी चाहिए, ये लाइन है आपस में सीध में होनी चाहिए। और इसकी जो हाइट है वो इसकी हाइट के बराबर होनी चाहिए। जब आप इसमें डायमेंशन देंगे तो डायमेंशन, एक डायमेंशन को एक बार देंगे। अगर आपने कहीं पे हाइट की डायमेंशन दे दी गई है तो उसको दोबारा आप शो नहीं करेंगे। प्रॉपरली आप डायमेंशन देंगे उसको, उसकी जो हाइट, लेंथ और जो भी चीज़ें हैं उसकी, कहीं पे अगर कोई उसमें होल है, सर्किल है, तो उसको सेंटर लाइन से भी उसका शो करेंगे आप। तो इस हिसाब से जो मेन चीज़ें आपने याद रखनी है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट की लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है, वो नोट कर लेंगे। कौन से एंगल में बनाना है, कौन से एंगल में बनाना है, तो फर्स्ट एंगल में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा। जैसे ही हमने आपको बता दिया फर्स्ट का, ऐसे अगर हम थर्ड का बनाएं तो थर्ड में क्या होगा, इसमें ये लाइन हमने खींच दी हैं, तो इसमें क्या होगा। अब थर्ड में जो होगा हमारा जो प्लान होगा, ऊपर से देख रहे हैं तो ऊपर ही बनेगा। तो ऊपर से देख रहे हैं तो ऊपर बनेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर ऊपर से यहाँ पे प्लान आ गया, तो इसके नीचे आ गया फ्रंट, ये हमेशा ये ऊपर या नीचे होंगे। और उसके बाद साइड में बाएं से दे रहे हैं तो यहाँ पे साइड आ गया। तो ये आपने ध्यान देना है। इस हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और ये जो प्लेन हमने बनाया था इस टाइप से होता है, क्योंकि हम ऐसे कॉपी में नहीं बना सकते हैं, तो इसको ऐसे ये खुल जाएगा और ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। तो ये हमारी जो कॉपी में है ये हमारा हो गया। ये यहाँ पे फ्रंट बनता है और यहाँ पे टॉप व्यू बनता है और ये साइड व्यू बनता है। तो आज के लिए इतना है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर अपलोड नहीं होती है। थैंक यू।